नमस्कार फ्रेंड हम लोग इस वीडियो सीरीज के थ्रू से एसएससी जेएसटी 2019 एग्जाम में पूछे गए अंग्रेजी सेक्शन के क्वेश्चंस का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इस एनालिसिस में हम लोगों ने बहुत सारे सेक्शंस को टच किया, जैसे कॉमन एरर का सेक्शन हुआ या क्लोज का सेक्शन हुआ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेक्शन हुआ, इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेक्शन हुआ और एंटोनिम का सेक्शन हुआ। आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग सिनोनिम के सेक्शन को काफी डिटेल में स्टडी करते हैं। फ्रेंड, कहने का तो है कि 5 एंटोनिम्स किए हैं हम लोग या 5 सिनोनिम्स हम लोग करेंगे, किंतु 5 ही शब्द इसके थ्रू से आप नहीं सीखेंगे। इसके अलावे आप 4 ऑप्शंस जो हर एक सिनोनिम के अगेंस्ट में पाएंगे वो आप करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ अन्य नए शब्द भी आप सीखेंगे। इस तरह से यदि आप 5 सिनोनिम्स आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखते हैं तब आप लगभग 30 शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे, वो भी यूसेज के साथ। तो फ्रेंड, चले हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है एफ्लिक्शन। एफ्लिक्शन यह नाउन है क्योंकि इसमें नाउन सफिक्स का प्रयोग हुआ है। ये नाउन सफिक्स कौन सा है? शन, TION इसका स्पेलिंग है। और इस वर्ड का जो सेंस देता है, जो मीनिंग देता है, वह है पेन्स, या आप दुख कहेंगे इसको, या पीड़ा कहेंगे, या कष्ट कहेंगे। अब हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं और पहला ऑप्शन है डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब भी पीड़ा होता है या पेन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे। इस कारण से इस वर्ड का एग्जैक्ट जो सिनोनिम होगा वह होगा डिस्ट्रेस। ओके, हालांकि हम लोग इसके अलावे जो 3 अन्य ऑप्शंस है उसे भी हम लोग कर लेते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वह है डिफिडेंस। डिफिडेंस ये जो वर्ड है यह कॉन्फिडेंस का उल्टा है, आप याद रखिएगा क्योंकि यह वर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ है। डिफिडेंस का उल्टा कॉन्फिडेंस है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ? आत्मविश्वास। तो डिफिडेंस का मतलब हो गया आत्मविश्वासहीनता। ओके, अंग्रेजी में यदि आप बात कहेंगे तब इसका मतलब हो जाएगा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, अब हम लोग तीसरा ऑप्शन को देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? डेक्सटेरिटी। डेक्सटेरिटी का मतलब होता है स्किल, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं निपुणता या दक्षता। ओके, डेक्सटेरिटी का हम लोग सिनोनिम दे सकते हैं एफिशिएंसी दे सकते हैं, प्रोफिशिएंसी दे सकते हैं। ओके, या आप एबिलिटी भी इसे कह सकते हैं। ओके, अब जो चौथा ऑप्शन है वह है डिल्यूजन। डिल्यूजन का वर्ब फॉर्म होता है डिल्यूट, जिसका मतलब होता है धोखा देना या भ्रमित करना, और डिल्यूजन इसका नाउन फॉर्म हुआ तो क्या हो सकता है? इसका मीनिंग भ्रम होगा। ओके, भ्रम या धोखा। अंग्रेजी में यदि हम बात करेंगे तो इसका सिनोनिम होगा हैलुसिनेशन होगा, या डिसेप्शन होगा, या फॉल्स बिलीफ हो सकता है। ओके, तो ये हुआ हम लोगों का पहला सिनोनिम और उसके ऑप्शंस का डिटेल एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं दूसरा सिनोनिम को लेकर के चलते हैं। दूसरा कौन सा है वर्ड? रेटिसेंट है। रेटिसेंट एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसके अंत में अंट सफिक्स लगा हुआ है। ओके, जैसे एक्सेलेंट में आया या प्रोफिशिएंट में आया या एफिशिएंट में आया, तो ये सब सारे वर्ड्स आपके क्या होंगे? एडजेक्टिव्स होंगे। इसका आप मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब होता है इकोनॉमिकल इन वर्ड्स, मतलब कम बोलने वाला। ओके, यह एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कम बोलने वाले को हम लोग कहते हैं रेटिसेंट। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन है क्या? रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब क्या हो गया? काफी मजबूत, हट्टा कट्टा, तगड़ा। जैसे उसका बड़ा ही बलिष्ठ शरीर है, तब उसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे कि ही हैज अ रॉबस्ट बॉडी। ओके, घोड़े रॉबस्ट होते हैं, मतलब घोड़े तगड़े होते हैं। क्लियर? अब हम लोग दूसरा ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि तगड़ा का कम बोलने वाले से कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? राइचियसनेस है। राइचियसनेस का मतलब होता है धर्मपरायणता। ओके, या इसे हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे मॉरल फिटनेस। अब हम लोग तीसरा वर्ड को लेकर के चलते हैं। तीसरा वर्ड क्या है? रिजर्व्ड। रिजर्व्ड का मतलब होता है कम बोलने वाला, और ये जो वर्ड है वो रेटिसेंट के साथ मेल खाता है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, इसलिए रेटिसेंट का सिनोनिम होगा आपका रिजर्व्ड। ओके, हालांकि हम लोग फोर्थ ऑप्शन को भी लेकर के चलते हैं। फोर्थ ऑप्शन क्या है? रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है मूलभूत या उग्र। इसे हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे फंडामेंटल या एक्सट्रीम। जैसे कि कार्ल मार्क्स अपने रेडिकल सोच के लिए जाने जाते थे। ओके, या माओ त्से तुंग रेडिकल सोच के लिए जाने जाते थे, तब उसके बारे में हम लोग कहेंगे कि माओ त्से तुंग वाज अ पर्सन विथ रेडिकल व्यूज। अब हम लोग चलते हैं तीसरे वर्ड की तरफ।
तीसरा वर्ड है क्या, डिलीजेंट है। डिलीजेंट कैसा वर्ड है, यह एडजेक्टिव है क्योंकि इसके अंत में अंट लगा हुआ है। इसका मतलब होता है मेहनती। अगर अंग्रेजी में बात करेंगे तो इसका सिनोनिम होगा हार्ड वर्किंग, नहीं तो एसिडुअस, ओके, या लेबोरियस हो सकता है। अब ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, परसिवियरिंग। परसिवियरिंग का मतलब होता है लगनशील। इसे हम लोग मेहनती भी कहेंगे। एक प्रोवर्ब है, डिलीजेंस एंड परसिवियरेंस विल कॉन्कर द माउंटेन। कहने का मतलब यह हो गया कि मेहनत और लगनशीलता आदमी को काफी ऊंचाई तक ले जाता है। तो यहाँ परसिवियरिंग और डिलीजेंट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। इस कारण से डिलीजेंट का जो एग्जैक्ट सिनोनिम होगा वह होगा परसिवियरिंग। हालांकि हम लोग अन्य 3 ऑप्शंस भी इसका कर लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। इसको अंग्रेजी में कहेंगे स्पेंड थ्रिफ्ट या एक्स्ट्रावैगेंट कहेंगे, ओके, जो डिलीजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखता है। लेकिन आपको ये याद रख लेना है क्योंकि यह वर्ड कई बार आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ था। तीसरा जो वर्ड है काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है लैंग्वेड। लैंग्वेड का मतलब होता है बेजान, जैसे कि या कुम्हलाया हुआ, जैसे उसका शरीर या उसका चेहरा काफी कुम्हलाया हुआ नजर आ रहा है, तब कहेंगे कि his face is looking languid और he is looking languid। पेड़ पौधे गर्मी के सीजन में कुम्हला जाते हैं, तब कहेंगे कि प्लांट्स एंड ट्रीज ड्यूरिंग द समर सीजन बिकम लैंग्वेड, ओके। तो यह जो शब्द है वह डिलीजेंट के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखता है। इस कारण से ये जो वर्ड है उसका सिनोनिम नहीं हो सकता है। अब हम लोग चौथा ऑप्शन को लेकर के चलते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, डिडैक्टिक है। डिडैक्टिक को हम लोग हिंदी में कहते हैं उपदेशात्मक और इंग्लिश में हम लोग इसे कहेंगे गिविंग मोरल लेसन्स। जैसे विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र की कहानियां है वे क्या है, डिडैक्टिक है, मतलब उपदेशात्मक है। अब हम लोग फोर्थ वर्ड को लेकर के चलते हैं। फोर्थ वर्ड क्या है, सरप्टिशियस। सरप्टिशियस एक एडजेक्टिव है क्योंकि अस सफिक्स लगा हुआ। अस का स्पेलिंग क्या है यहाँ पर, OUS। इसका मतलब होता है सीक्रेट, नहीं तो हिडन, नहीं तो हिंदी में इसे कहेंगे गुप्त, ओके। अब हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, फोर्थराइट। फोर्थराइट किसको कहेंगे, कैंडिड को कहेंगे या स्ट्रेट फॉरवर्ड को कहेंगे, नहीं तो फ्रैंक को कहेंगे। अगर हिंदी इसका रूप देना चाहेंगे तो इसको हम लोग हिंदी रूप इस तरह से दे सकते हैं कि फोर्थराइट का मतलब होता है स्पष्टवादी या खरा खरा बोलने वाला। हम लोग सभी को थोड़ा खरा खरा बोलने वाला होना ही चाहिए, तो वी शुड बी फोर्थराइट, ओके। यहाँ फोर्थराइट सरप्टिशियस से कोई लेना देना नहीं रखता है, इस कारण से पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब हम लोग दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है जिद्दी या ढीठ। इसे अंग्रेजी में कहेंगे बोल्ड, ओके। ये जो वर्ड है वह सरप्टिशियस के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखता है, इस कारण से सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, क्लैंडेस्टीन या क्लैंडेस्टाइन। ये दोनों तरह का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर हो सकता है इसका, ओके। क्लैंडेस्टीन या क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट, नहीं तो गुप्त, या सरप्टिशियस। मतलब क्या है कि सरप्टिशियस का ये सी ऑप्शन जो है सो वह सही ऑप्शन है, वह एग्जैक्ट सिनोनिम है, इस कारण से उसका यह सही ऑप्शन होगा, ओके, सी। हालांकि हम लोग फोर्थ को भी देख लेते हैं। फोर्थ जो वर्ड है वह है अवेरेसिस। अवेरेसिस का मतलब होता है लालची या ग्रीडी, ओके। जैसे कि एक है ना, एक प्रोवर्ब है कि लालच बुरी बला है, तब उसमें इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, एवरेस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल एविल्स। एवरेस जो है वह एवरेसिस का वह एज ए नाउन फॉर्म है, ओके। अब हम लोग फिफ्थ वर्ड को लेकर के चलते हैं। फिफ्थ वर्ड क्या है, एपोजिट है। एपोजिट का मतलब होता है फिट या एप्ट। इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे उचित। उसने उसे उचित रिप्लाई दिया, तब कहेंगे कि ही गेव हिम एन एपोजिट रिप्लाई या एप्ट रिप्लाई। फ्रेंड, एपोजिट और ऑपोजिट ये दो वर्ड्स हो सकता है आपको कंफ्यूज करे और इससे रिलेटेड एग्जाम में कॉमन एरर्स भी आते हैं। प्लीज इन दोनों ही शब्दों को काफी अच्छी तरह से स्टडी करके आप कभी भी इंटरचेंजेबली इन दोनों शब्दों का प्रयोग ना करें, ओके। अब हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, डिबेस्ड है। डिबेस्ड का मतलब होता है घटिया। किस सेंस में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, किसी के व्यवहार के सेंस में। व्यवहार यदि घटिया है किसी का, तब कहेंगे कि ही इज डिबेस्ड, ओके। यहाँ पर अपोजिट का डिबेस्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इस कारण से पहला ऑप्शन नहीं होगा।
दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? सुटेबल है। सुटेबल का मतलब उचित होता है या फिट होता है, जो कि एपोजिट का सिनोनिम है। इस कारण से एपोजिट का सही जो वर्ड है, जो सिनोनिम है, वह बी ऑप्शन है। हालांकि हम लोग सी का मीनिंग भी जान लेंगे। सी का जो वर्ड है वह है एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट या यथेष्ट, हिंदी में इसे कहेंगे। ओके, अब जो चौथा वर्ड है वह है कॉन्ट्ररी। कॉन्ट्ररी का मतलब हुआ एडवर्स या ऑपोजिट या उल्टा या विपरीत। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आप 5 वर्ड्स के साथ साथ आप कई सारे अन्य शब्दों को भी आप लोगों ने सीखा और साथ ही साथ उन शब्दों का आप एप्रोप्रिएट यूसेज भी सीखा। आशा करते हैं कि ये सारे के सारे शब्द आपको स्मरण रहेंगे। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, जहां पर हम लोग उस एग्जाम में पूछे गए कोई अन्य सेक्शन को काफी डिटेल में और ट्रिक के साथ हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। प्लीज फ्रेंड्स, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। आप हमारे anandamtutorials.com में जरूर आएं, जहां पर आपको राजभाषा अधिकारी से संबंधित तैयारी यदि करनी है तो या एसएससी जीएसटी के लिए तैयारी करनी है तो वहां पर आपके ढेर सारे मटेरियल्स आपका वेट कर रहा है। आप यदि नाबार्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो तब हमारे bankways.com पर आए और वहां पर आप डिस्क्रिप्टिव ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें, क्योंकि वह पूरे इंडिया का एकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर से रिलेटेड हर तरह के मटेरियल्स आपको मुहैया कराए जाएंगे और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए ऑनलाइन टेस्ट जरूर दें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।